अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, काशी या बनारस एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन नगरी से जुड़े पौराणिक रहस्य क्या हैं? दोस्तों, कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष के आकार में काशी बसी हुई है। यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ दिया है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी भगवान शिव का निवास बन गई। दोस्तों, काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ पर घोर तपस्या करते रहे। दोस्तों, भले ही हम भगवान की पूजा करते हों, लेकिन उनके अस्तित्व को मानने से कतराते हैं। शायद इसीलिए भगवान इस कलयुग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ही रहते हैं। दोस्तों, काशी के केदार खंड में स्थित है बाबा तिल भांडेश्वर का मंदिर। लोगों की माने तो भगवान शिव का ये लिंग हर रोज तिल के आकार में बढ़ता है, जिसकी पुष्टि शिव पुराण नामक धर्म ग्रंथ भी करता है। दोस्तों, वर्तमान में इस लिंग का आधार कहाँ है ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर भी यह विशाल शिवलिंग अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करता है। सावन में इस जागृत शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा एवं आराधना होती है। दोस्तों, आप काशी गए होंगे, भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे, बनारस के चौकीदार श्री काल भैरव के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने बाबा तिल भांडेश्वर के दर्शन किए हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक, और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुसलमान, जैन, पारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि लोग रहते हैं। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहाँ पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। मानव शरीर में इतनी ही नाड़ी होती हैं और इसीलिए मंदिर को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। दोस्तों, तिल भांडेश्वर शिवलिंग सबसे अधिक प्राचीन और स्वयंभू है, लेकिन इसके मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक यह लिंग हर रोज एक तिल के आकार के बराबर बढ़ता रहा है, लेकिन कलयुग के आगाज के साथ लोगों को यह चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने सावन में यहाँ शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर सावन के सोमवार को दर्शन दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि हर साल मकर संक्रांति को मैं एक तिल के आकार के बराबर बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा। सावन के सोमवार पर इस दिव्य धाम में दर्शन का विशेष महात्मा है। यहाँ दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार वर्षों पहले इस स्थान पर विभांड ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था। कहा यह भी जाता है कि शिव ने दर्शन के उपरांत विभांड ऋषि से कहा था कि कलयुग में ये रोज तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज भी शिव भक्त यहाँ सावन में
विशेष तौर पर पूजा करने आते हैं। इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। यहाँ सावन में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और विशेष आरती करते हैं। इस आरती के तौर तरीके बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर होते हैं। यहाँ की भव्यता शिव पुराण में भी वर्णित है और सावन का विशेष श्रृंगार तो बस देखते ही बनता है। इतना विशाल शिवलिंग और उस पर जल अर्पण के साथ बेलपत्र और फूलों का श्रृंगार का महत्व है। दोस्तों, भोले शंकर की नगरी काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में शंकर हैं। ये मंदिर भी इसी बात को दर्शाता है। काशी के भेलुपुर में ये मंदिर स्थित है, जो स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि काशी मनर्या मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में शिव का यह दिव्य रूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अनुसार जब औरंगजेब काशी आया तो उसने यहाँ के मंदिरों की परीक्षा लेनी चाहिए कि यहाँ के मंदिरों में शक्ति है या नहीं। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को मंदिर ध्वस्त करने की नियत से तिलभांडेश्वर महादेव भेजा। सैनिकों ने शिवलिंग पर जैसे ही फावड़ा चलाया, उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर औरंगजेब के सैनिक भाग खड़े हुए। दोस्तों, बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी 45 दिन तक पी लेता है तो इसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। दोस्तों, बनारस के एक और रहस्य में शुमार है कोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है, ना ही किसी तालाब या फिर जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग की आकृति दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, काशी, बनारस और वाराणसी को तो लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे और वे नाम थे अविमुक्ता, आनंद वन, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर कहते हैं। दोस्तों, काशी नगरी बहुत ही विचित्र है और इसका इतिहास उतना ही समृद्ध। काशी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।